40 गुण युक्त अनंत परमेश्वरी की जय। मानसिंह आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी बनचरी परमतिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि भय वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 है नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यहाँ प्रसंग चल रहा है भक्तामर का। भक्तामर स्तोत्र हमारे आपके लिए एक अपने आप में एक महान महिमाजन्य भक्तामर स्तोत्र है। ऐसे महिमाजन्य भक्तामर स्तोत्र की आराधना हम और आप सभी भक्ति भाव से करते हैं। ऐसे भक्ति भाव से करने के लिए हमें विचार करना है कि आज कौन से नंबर का श्लोक है। 17 हमारे जीवन का खतरा मिट जाए। कहते 17 खतरा, हमारे जीवन के सारे खतरे मिट जाए, क्योंकि 17 नंबर का श्लोक है हमारे आपके लिए उदर पीड़ा का निवारण करने के लिए है। काय की पीड़ा? उदर माने पेट की पीड़ा को हर लेने वाला है। ऐसा 17 नंबर का सारा स्तोत्र। सारी बीमारी, अगर पेट खराब है तो सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। और जिसका पेट सही है, किसी वेद कहीं लिखा है नीतिकारों ने, पैर गरम पेट नरम और सिर ठंडा, तो वेद जी आया है तो लगा दे डंडा। प्यारे बंधु, इस प्रकार से नीतिकारों ने लिखा हुआ है, वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है, आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। देखिए प्यारे बंधु, हमें किसी को डंडा मारने की आवश्यकता नहीं है। अपने पेट को ठंडा पैर को ठंडा बनाए रखना है, नहीं पैर गर्म रखना है, पेट नरम रहे, पेट कड़क ना होने पाए, और सिर को ठंडा। कभी अपने सिर में गर्म नहीं होने देना, क्योंकि जब कसाय आएगी, क्रोध आएगा, तो हमारा सिर गर्म हो जाएगा। और जब हमारे सिर को गर्म करना ही नहीं है, तो अपने आप ही हमारी कसाय शांत हो जाएंगी, क्रोध शांत हो जाएगा, हमारे मन में नाना प्रकार के विकल्प समाप्त हो जाएंगे। ऐसे विकल्पों से रहित होने के लिए हमारे आपके लिए 17 नंबर का श्लोक है। नास्तम कदाचित पयासि न राहु गम्याम स्फटिकी करोसि सहसा उपजगन्ति नम्बोधरो निर्महाप्रभावाम सूर्यातिशय महिमासि मुनीन्द्र लोके। हे जिनेन्द्र भगवान, हे मुनीन्द्र, हे महातपस्वी, हे आराध्य प्रभु, आपकी महिमा कैसी है? आपकी महिमा अद्भुत है, अलौकिक है, महिमा जन्य आपकी महिमा है। ऐसे महिमा जन्य अनंत प्रभु, आपके लिए हमारे मानसिंह आचार्य महाराज क्या कहते हैं? हे मुनीन्द्र, आप अस्त होने वाले नहीं हैं। सूर्य एक बार अस्त हो जाता है, लेकिन आप अस्त होने वाले नहीं हैं। आप राहु से ग्रसित होने वाले नहीं हैं। राहु सूर्य को ग्रसित कर लेता है, लेकिन आपको ग्रसित करने की ताकत राहु में भी नहीं है। आप बादलों से ढकने वाले नहीं हैं। आप बादल आते हैं, सूर्य को ढक लेते हैं, चंद्रमा को ढक लेते हैं, तारों को ढक लेते हैं, हमारे आप को आच्छादित कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं, लेकिन इन बादलों का प्रभाव आपको ढकने की भी सामर्थ्य नहीं रखता है। ऐसे हमारे अनंत प्रभु की महिमा किसी को ढकने वाली भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप तीनों लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हैं। आप तीनों लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हैं। ऐसे आप अनंत प्रभु हैं। आपका प्रभाव तीनों लोकों में अद्भुत है, महिमाजन्य है, और इसका वर्णन अलौकिक है। इसका वर्णन करने की सामर्थ्य हमारे आपके पास नहीं है। ऐसे अनंत प्रभु, आपकी महिमा में कितने गाऊं, कैसे गाऊं? हमारे
मानतुंग आचार्य महाराज ने 48 श्लोकों में आपकी महिमा ही गाई है। अनंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद किया है और ये आपकी महिमा है कि आप किस प्रकार है, न बादलों से ढक सकते हैं, न राहु घर्षित कर सकता है और न ही आप अन्य किसी गिरोह के माध्यम से दबेंगे और न डरेंगे और न सूर्य के माध्यम से। इसका सूर्य थोड़े से प्रभाव बादल आदि आते तो ढक जाता है, लेकिन आपका प्रभाव ढकने वाला भी नहीं है, अस्त होने वाला नहीं है। सूर्य सुबह निकलता है, संध्या काल में अस्ताचल को प्राप्त हो जाता, अस्त हो जाता है, लेकिन आपका प्रभाव अस्त होने वाला नहीं है। आप महिमा जन्य, आप संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करने वाले हैं। आपकी महिमा अलौकिक है, अद्भुत है। ऐसे अरहंत प्रभु मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ कि आपकी महिमा कैसी है। आपकी महिमा अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है। ऐसे महिमा जन अरहंत प्रभु को मैं कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। और आपके महिमा के साथ ही साथ आपकी महिमा का बखान करते हुए मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तामृत की रचना की और उनकी महिमा को देखकर, ये भक्तामृत की महिमा को देखकर हमारे सोमसेन आचार्य अपने आप को नहीं रोक सके। सोमसेन आचार्य अपने आप को नहीं रोक सके। ऐसे सोमसेन आचार्य महाराज ने भक्तामृत विधान रचने का प्रयास किया और भक्तामृत विधान रचने के साथ साथ यंत्र की रचना की। वह यंत्राज कहाँ है, कैसा है, ये आपको सहज रूप से घर बैठे प्राप्त है। ऐसा यंत्राज, इस यंत्राज में 4 लाइन में श्लोक लिखा हुआ है। नास्तम कदाचित पयासि नराहु गम्याम स्फटिति करोसि सहसा विपज्जगन्ते नम्बोधरो धनुहा प्रभावाम सूर्यातिशाही महिमासि मुनीन्द्र लोके। इस प्रकार से ये श्लोक लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसमें रिद्धि भी लिखी हुई है, मंत्र भी लिखा हुआ है। रिद्धि क्या है? ओम ब्रीम अरम नमो अट्टांग निमित्तिमा कुशलानम जुरुम जुरुम नमः स्वाहा। मंत्र है ओम नमो नमोने अट्टे मट्टे क्षुद विगते क्षुद पीड़ाम जटिल पीड़ाम मंजे मंजे शैर पीड़ाम शैव रोग निवारणम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीम ओम नमो अजि शत्रु पराजय में कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से लिखा हुआ है। यंत्र भी लिखा है, यंत्र में रिद्धि भी लिखी हुई है, मंत्र भी लिखा हुआ है। और इसकी आराधना करना हो तो इसका अर्घ्य चढ़ाना हो तो क्या करेंगे? अर्घ्य चढ़ाने के लिए भी मंत्र लिखा हुआ है। ओम ह्रीम पापांधकाय निवारणाय क्लीं महावीजाक्ष सहिताय हृदयस्थाय श्री विष्णु जिनेन्द्राय नमः जलादि आरिगेन्द्र प्रामिते। इस प्रकार से अर्घ्य चढ़ाने के भी लिखा हुआ है कि हमारे आपके लिए रिद्धि, मंत्र और अर्घ्य हमें आज हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। आप इसकी आराधना करेंगे। इसकी आराधना करने से आपके पेट की बीमारी, चाहे बात पित्त कफ संबंधी कोई भी पेट की बीमारी हो, कोई पेट की बीमारी सहज दूर हो सकती है। इसकी आराधना करने के लिए हमारे आपके लिए एक सफेद माला से सफेद वस्त्र पहनकर और सफेद ही आसन बिछा के धवल माला, धवल वस्त्र, धवल आसन हमारे लिए उपयोगी है। और इसकी माला जाप करने के लिए 10 माला प्रतिदिन करें। साधना करने के लिए 21 दिन, 48 दिन और 108 दिन आप इसकी 10 माला प्रतिदिन करें। मंत्रराज के लिए आप सिद्धि कर लीजिए। उसी यहाँ पे सिद्धि करके अपने आप में प्रकट करके अपने आप उसे सजो कर रख लीजिए, संभाल कर रख लीजिए। यंत्रराज के लिए बताया गया है सोने के पत्रे पर, चांदी के पत्रे पर या तांबे या कांसे के पत्रे पर बनवा कर रख ले। नहीं है कुछ भी तो कम से कम आप भोज पत्र
क्या भोजपत्र पर लिखकर इसे शुद्ध कर लें, प्रतिष्ठित कर लें और अपने पास इसका प्रयोग करने के लिए उसको संभाल कर रखें, तो आपके लिए ये यंत्राज आपके पेट की बीमारी के लिए आपके लिए अवश्य कार्यकारी होगा। आपके नाना प्रकार के पेट की बीमारी, असाध्य वायु, असाध्य पीड़ा, असाध्य कष्ट आदि नाना प्रकार के हमारे जो पेट संबंधी रोग हैं वे सभी दूर हो जाएंगे। और इसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसका प्रयोग किस प्रकार करना है, प्रयोग करने के लिए आप अपने आप में ही चेला और अपने आप में ही गुरु मत बनिएगा। बगैर गुरु के ज्ञान के प्रकार बिना, बगैर गुरु के बताए या बगैर गुरु के आशीर्वाद से कोई यंत्रराज मंत्रराज या रिद्धि आदि कोई सिद्धि नहीं हो पाती। उनकी सिद्धि करने के लिए, उनकी साधना करने के लिए, चाहे वो यंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, उनको रोकने के लिए, उनकी साधना करने के लिए हमारे आप के लिए अवश्य ही क्या करना होगा, गुरु की आवश्यकता रहेगी। गुरु कौन? गुरु आपको अनेक मिल जाएंगे, साधु संत अनेक मिल जाएंगे, लेकिन जिस साधु संत ने इस प्रकार की साधना की हो, जिसने भक्तामर की साधना की है, भक्तामर की साधना करने, जिनने अपने आप को भक्तामर में करने का प्रयास किया, जिसका मानतुंगाचार्य महाराज ने या सोमसेनाचार्य महाराज ने, और आज के समय में आप स्वयं ही खोजें, समझें और आप गुरु का प्राप्ति करें और गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। गुरु का आदेश, गुरु का निर्देश, गुरु का संदेश जब तक नहीं हो, गुरु का संरक्षण जब तक नहीं मिले, तब तक कभी भी कोई मंत्र साधना अपने मन मर्जी की करने का प्रयास मत करना। क्योंकि मैंने देखा है कई जगह मंत्रराज की आराधना करना शुरू कर देते हैं, भक्तामर की आराधना करना शुरू कर देते हैं, गुरु आदि का निर्देश नहीं लेते हैं, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, दुष्परिणाम होते हुए देखा गया। कई जगह कई महिलाएं, कई पुरुष पागल जैसे होते देखे गए हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये भक्तामर की आराधना अपने आप में महिमाजन्य है, अपने आप में विशेष है, लेकिन इसकी आराधना आप गुरु सानिध्य में, गुरु निर्देश में, गुरु के संरक्षण में, गुरु के परिधान में लेकर आप करेंगे तो आपकी साधना महान होगी और आपके पेट की बीमारी दूर हो जाएगी। तो आपके लिए न जल्दी कैंसर होगा, न जल्दी हार्ट होगा, हार्ट की बीमारी होगी, न जल्दी बीपी की बीमारी होगी, न शुगर की बीमारी होगी। असाध्य बीमारियों से भी आप छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। और जिसके पेट में बीमारी नहीं है, जिसका पेट विकार रहित है, बीमारी रहित है, उसके जीवन में अनेकों कार्य साधन संपन्न हो सकते हैं। वही निरोगी शरीर रहेगा, उसका शरीर निरोगी रहेगा तो उत्तम सुख, निरोगी काया, सारा शरीर आपका प्रशस्त रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे और किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें भी आपको प्रसन्नता आएगी, आनंद आएगा। आप स्वयं भी अपने आप को आनंदित कर सकते हैं और आपके सानिध्य में जो आए उसको भी आप आनंदित कर सकते हैं। ये भक्तामर को आप स्वीकार करें। खतरा आपके जीवन का मिटे खतरा, आपका जीवन आनंदमय हो, ऐसा मेरा आपसे भी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले मानतुंग आचार्य महाराज की जय। बोले 40 गुणयुक्त अरहंत परमेष्ठी की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तेजी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।